इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे त्रिकोणमिति के इस टाइप क्वेश्चन के ऊपर टोटल 8 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में CHSL, CGL, CPO के एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं तो इस टाइप सारे क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ और सिर्फ देखकर ही आंसर निकाल सकेंगे। और इस वीडियो में टोटल जो कि 1 से लेकर 8 क्वेश्चन, जो कि एट फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो कि CHSL 2011 के एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो चलिए इसका फुल क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। और ये पर पहला क्वेश्चन 4/12/2011 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री इनटू cot 80 डिग्री इज, और यहाँ पर ऑप्शन देंगे। तो चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो एट फर्स्ट जो कि cot 10 डिग्री, cot 10 डिग्री लिख लीजिए, इनटू यहाँ पर cot 80 डिग्री इसके पास साइड में लिख लीजिए, cot 80 डिग्री। नेक्स्ट जो कि cot 20 डिग्री, एंड नेक्स्ट जो कि cot 70 डिग्री, एंड नेक्स्ट जो कि लास्ट में cot 60 डिग्री। अब एक रूल्स पता है आपको कि cot थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, आप लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सिंपली देखिए cot 80 डिग्री है तो cot 80 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, जो कि tan 10 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसी तरह से cot 10 डिग्री इंटू cot यहाँ पर tan हो जाएगा, जो कि tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, जो कि 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री लिख लीजिए, cot 20 डिग्री। और आपको पता है कि cot 70 डिग्री को लिख सकते हैं, जो कि tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि 20 डिग्री इनटू लास्ट में जो कि cot 60 डिग्री। और यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है जो कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, आपको पता ही होगा, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो सिंपली देखिए cot 10 डिग्री tan 10 डिग्री दोनों मल्टीप्लाई, जो कि 1 इंटू cot 20 डिग्री tan 20 डिग्री 1, एंड cot 60 डिग्री का मान है जो कि 1/√3, जो कि मल्टीप्लाई करके 1/√3 आपका आंसर। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, इन दोनों फॉर्मूला, तो सिंपली यहाँ पर देखिए cot 10 डिग्री, cot 80 डिग्री, टोटल जो कि यहाँ पर cot 10 डिग्री, cot 80 डिग्री को टोटल cot 90 डिग्री, जो कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप कर सकते हैं 20 डिग्री 70 डिग्री, जो कि 1 आ जाएगा, cot 60 डिग्री, जो कि 1/√3, जो कि 1/√3, ऑप्शन डी आपका आंसर। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पास सेकेंड क्वेश्चन जो कि 21/4/2013 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा चुके क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, इसी तरह से cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री इक्वल टू व्हाट, और यहाँ पर ऑप्शन देगा। तो देखिए cos 90 डिग्री का मान आपको पता होगा कि 0 है। तो सिंपली देखिए इन सब में से जो कि cos 1 डिग्री 2 डिग्री, इसी तरह से cos 90 डिग्री होगा, उसके बाद जो कि 179 डिग्री तक होगा। तो इनमें से जो कि cos 90 डिग्री है, तो सिंपली cos 90 डिग्री यानी कि 0, तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो, आंसर 0, जो कि ऑप्शन ए आपका आंसर। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पर थर्ड क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये है, जो कि पूछे आ चुके CHSL 10/11/2013 के फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इज, और यहाँ पर ऑप्शन देंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं जो कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सिंपली देखिए एट फर्स्ट अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर tan 10 डिग्री इनटू यहाँ पर देखिए tan 80 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, और ये पर सिंपली
tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। tan 80 डिग्री को लिख सकते हैं जो कि tan थीटा इक्वल टू कॉट इंटू जो कि 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री तो कॉट 10 डिग्री आएगा इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री है जो कि कॉट होगा 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री जो कि 15 डिग्री। अब आपको पता ही होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है, तो सिंपली tan 10 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री जो कि 1 इंटू tan 15 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री जो कि 1, जो कि 1 इंटू 1 आपका आंसर जो कि ऑप्शन बी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, जो कि 10/11/2013 के सेकेंड सेटिंग में पूछा चुके। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री इसी तरह से cos 100 डिग्री तक इज इक्वल टू, और यहाँ पर ऑप्शन देंगे। तो देखिए cos 1 डिग्री से लेकर cos 100 डिग्री, इनमें से जो कि cos 90 डिग्री आएगा। अब cos 90 डिग्री यानी कि 0, तो 0 मल्टीप्लाई कोई भी हो किसी भी हो तो 0 ही आंसर आएगा जो कि ऑप्शन ए आपका आंसर। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 CPO 5/6/2016 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा चुके। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, और यहाँ पर ऑप्शन देंगे। तो सिंपली देखिए एट फर्स्ट दिया हुआ है 8 cos 10 डिग्री, तो 4 कॉमन ले लीजिए, और जो कि 2 इंटू साइन 10 डिग्री कर लीजिए इंटू cos 10 डिग्री है तो cos 10 डिग्री 10 डिग्री, और जो कि नेक्स्ट cos 20 डिग्री है एंड नेक्स्ट जो कि cos 40 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर 4 इंटू 2 8, और यहाँ पर साइन 10 डिग्री जो कि ज़्यादा ले गए हैं तो सिंपली डिवाइड कर लीजिए जो कि साइन 10 डिग्री। और यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है जो कि 2 इंटू नीचे लिख लेते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, और यहाँ पर 2 इंटू साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री जो कि होगा यहाँ पर जो कि साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 10 डिग्री यानी कि 20 डिग्री। नेक्स्ट जो कि cos 20 डिग्री एंड नेक्स्ट जो कि cos 40 डिग्री, और नीचे जो कि साइन 10 डिग्री। और यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 आगे कॉमन ले लीजिए एंड 2 इंटू साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब सेम उसी फॉर्मूला जो कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो सिंपली यहाँ पर 2 इंटू जो कि 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री जो कि साइन 2 थीटा 2 इंटू 20 डिग्री जो कि 40 डिग्री। नेक्स्ट जो कि cos 40 डिग्री है, और 2 को अंदर लेके आइए। आप देखिए 2 इंटू साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री, और यहाँ पर सिंपली 2 फिर से वही फॉर्मूला यही फॉर्मूला जो कि 2 साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री जो कि साइन 2 इंटू 40 डिग्री जो कि 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं ऊपर में साइन 80 डिग्री, और नीचे साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 80 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला है जो कि साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सिंपली साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री जो कि 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री यानी कि tan 80 डिग्री, और tan 80 डिग्री को लिख सकते हैं और क्या tan 80 डिग्री को लिख सकते हैं जो कि cot 10 डिग्री। तो हो सकता है tan 80 डिग्री आंसर हो सकता है cot 80 डिग्री आंसर हो। तो दोनों आंसर देखिए tan 80 डिग्री
या फिर कॉट 10 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी सीजीएल 9/8/2015 के सेकंड सेटिंग में पूछा चुका क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसी तरह से tan 89 डिग्री इज, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। चलिए तो एट फर्स्ट जो कि tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, और लास्ट में देखिए tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री क्लोज कर लीजिए। नेक्स्ट जो कि tan 2 डिग्री, इसके आगे जो कि tan 88 डिग्री, इसके बाद जो कि इसी तरह से tan 3 डिग्री इनटू करेंगे जो कि tan 88 के आगे tan 87 डिग्री आएगा, और इसी तरह से जो कि बाकी सिंगल बच रहेगा जो कि tan 45 डिग्री। अब देखिए एक ट्रिक्स मान लीजिए tan थीटा इनटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए इसको बड़ा लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ट्रिक मान लीजिए या फिर फॉर्मूला, tan थीटा इनटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इसका मान है 1, या फिर कह सकते हैं cot थीटा इनटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, आप कह सकते हैं 1 है डायरेक्ट। तो आपको फिर से जो कि cot को tan को cot करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, देखिए 89 डिग्री जो कि 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री जो कि tan cot 1 डिग्री होगा, जो कि इन दोनों का 1, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं tan 1 डिग्री है, tan 89 डिग्री है, दोनों का सम कर लीजिए। 1 + 89 अगर 90 है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1 है। इसी तरह से देखिए 288 ऐड कर लीजिए जो कि 90 है, तो सिंपली आप कह सकते हैं 1 है। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई होगा, एंड लास्ट में देखिए tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का मान क्या है 1, तो सिंपली सभी का 1 है, जो कि 1 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन बी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 के एग्जाम में पूछा चुके क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ cot 41 डिग्री, cot 42 डिग्री, इसी तरह से cot 49 डिग्री तक है, जो कि ऑप्शन दिए गए हैं। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जो कि एट फर्स्ट जो कि cot 41 डिग्री, एंड लास्ट में जो कि cot 49 डिग्री, नेक्स्ट जो कि cot 42 डिग्री इनटू cot 49 के आगे जो कि 48 डिग्री, इसी तरह से जो कि लास्ट में रहेगा 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, जो कि यहाँ पर पता है देखिए 41 49 टोटल 90, तो अब दोनों में ही cot है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 है, मल्टीप्लाई cot 42 48 टोटल 90 है, दोनों में ही सेम है cot, तो 1, और लास्ट में इसी तरह से जो कि cot 45 डिग्री का मान जो कि 1 है, तो सभी जो कि 1 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन बी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 CHSL 2012-2015 के एग्जाम में पूछा चुके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ जो कि cos 1 डिग्री से लेकर cos 180 डिग्री है, तो इसके अंदर जो कि cos 90 डिग्री होगा, तो सिंपली cos 90 डिग्री यानी कि 0, जो कि ऑप्शन ए आपका आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।